एनसीईआरटी मैथ्स। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट। वंस डिजिट मतलब होता है हमारा यूनिट डिजिट, जैसे कि ये लास्ट नंबर यूनिट डिजिट, ओके, ऑफ द स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट, ठीक है, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें ये जो नंबर्स दिए जाएंगे, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, 3 या 4 नंबर्स हैं, इसके स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट बताना है, इसके स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट, ओके। तो देखिए बच्चों, ये किसी का स्क्वायर नंबर होगा, है ना। तो यहां से हम देखिए, मैंने 1 to 10 तक हमने पहले से ही स्क्वायर रूट लिखे हुए हैं। तो हम 1 देखेंगे कि किसके लास्ट में आ रहा है, किसका यूनिट डिजिट यहाँ पे भी 1 है, तो वही पॉसिबल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, 1 है यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, और किसके लास्ट में 1 है, 81, ओके, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हमारा एक हो गया 1, एक हो गया 9, ओके। तो हमारे इसके पॉसिबल नंबर्स क्या हो गए हैं, 1 and 9, ओके स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो इसका स्क्वायर रूट होगा ना, उसका लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा, ठीक है। हमसे बस इतना ही पूछा गया है और हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। 99856, इसका स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट क्या होगा, तो हम इसका लास्ट डिजिट देखेंगे कि 6 जो है हमारे यहाँ पे किसके यूनिट डिजिट में आ रहा है। एक तो ये 4 के, ठीक है, और 6 के, और कहीं आ रहा है 6, नो, 4 and 6। तो इसमें क्या होगा बच्चों, 4 and 6, दीज आर टू पॉसिबल नंबर्स जो इस नंबर के स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट होंगे, ओके, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ठीक है बच्चों। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में हमारा नंबर है 99801। अगेन 1 आ गया, 1 का तो हमने यहाँ पे फाइंड किया ही था, है ना। 1, एक तो 1 के और 9 के उसमें आएगा, 1 and 9, ओके स्टूडेंट्स। अब लास्ट फोर्थ पार्ट है इसका, नंबर देखते हैं 657666025, ठीक है। तो देखिए, अब हम देखेंगे 5 किसका यूनिट डिजिट आ रहा है बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो 5 के उसमें आया, प्लस 5 के उसमें आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 5। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा ना बच्चों, उसके लास्ट डिजिट जो होगा वो हमारा 5 होगा, ठीक है। हमसे इसमें बस यूनिट डिजिट्स पूछे गए थे, जो कि हमने यहाँ पे बता दिए हैं। इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके लास्ट में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके लास्ट में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। इस नंबर के लास्ट में, इसके स्क्वायर रूट के लास्ट में 1 या 9, ठीक है। अब इसके स्क्वायर रूट के लास्ट में हमारा 5 होगा, ओके स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, ठीक बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन किए बिना हमें बताना है, फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है इसमें, हमें सिर्फ बताना है कि कौन से जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। कि अभी हमें नंबर्स दिए जाएंगे, वो नंबर्स में से हमें बताना है कि कौन से हमारे परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते हैं। तो हमें देखिए स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक पॉइंट था जिसमें हमें बताया गया है कि कोई भी नंबर जब 0 से, 1 से, 4 से, 5, 6 and 9 इनसे एंड होते हैं तो वो हमारे स्क्वायर नंबर्स होते हैं।
और इनके अलावा क्या हुआ, 1 आ गया तो 2 नहीं आया, 2 3 भी नहीं आया, 4 5 6 आ गया, 7 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया एंड 0। ओके, तो ये हमारे कुछ ऐसे नंबर्स हैं कि अगर ये यूनिट प्लेस पे आ जाए तो वो नंबर हमारा कभी भी स्क्वायर नंबर्स हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर वो 0 1 4 5 6 9 इनसे एंड होते हैं तो वो स्क्वायर नंबर्स होते हैं। अगर वो 2 3 7 8 0 0 मतलब सिंगल 0, अगर डबल आ जाएंगे तो वो स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, अगर ये यूनिट प्लेस होंगे तो वो नहीं होंगे। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये नंबर नहीं याद होते हैं, आप कोई भी एक नंबर ये याद कर लीजिए, या तो आप ये वाले नंबर याद कर लीजिए या फिर ये वाले कर लीजिए। ठीक है, 0 1 4 5 6 9 0 145 69 बस, या फिर आप ऐसे कर लीजिए 23 78 23 78 बस। आप इनको भी याद कर लेंगे तो आपको ऊपर वाले नंबर याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर फिर भी आपको याद नहीं होता है तो आप ये साइड में ना 1 to 10 तक के स्क्वायर लिख लीजिए, 1 4 9 6 5। अगर देखिए अब आप ये लिख लेंगे, अगर देखिए 1 4 9 6 5 ये वही नंबर है, 1 4 9 6 5 1 4 9 6 5। ठीक है, तो ये वही नंबर है बच्चों, कोई ये अलग से नहीं लिखे गए हैं, ये वही नंबर है जो इनके लास्ट में आ रहे हैं स्क्वायर नंबर्स के। ठीक है, तो वहीं से ये निकाले हैं कि 0 1 4 5 6 9 किसी के लास्ट में आ जाए तो वो स्क्वायर नंबर होंगे। अगर लास्ट में 2 3 7 8 आ जाए तो वो नहीं होंगे बस। ठीक है, तो हम इन्हीं से सॉल्व करेंगे बच्चों कि जो हमें नंबर दिए जाएंगे कि वो स्क्वायर नंबर है या नहीं। अगर लास्ट में 2 3 7 8 या फिर सिंगल 0 अगर ये आ जाते हैं तो वो हमारे स्क्वायर नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमें क्या दिया गया है बच्चों, देखते हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट नंबर हमें दिया गया है 153। हमें इसे बिना कैलकुलेशन के बताना है कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ओके, जो कि बिल्कुल स्क्वायर नंबर नहीं है हमें वो बताना है। ठीक है, तो 153 देखिए 3 इस वाले रो में आ रहा है, ये वो नंबर थे जो स्क्वायर नंबर्स के एंड में नहीं आते हैं, तो 3 इसमें आ रहा है, इसमें भी है, तो ये भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा बिकॉज एंडिंग विद 3। ठीक है, या फिर आप यूं कहिए कि यूनिट प्लेस इज 3, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड है हमारा, तो देखिए बच्चों सेकंड पार्ट है हमारा 257। 153 तो नहीं था, अब देखते हैं 257। 7 भी इसमें आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, एंडिंग विथ 7, या फिर आप यूं कहिए कि यूनिट प्लेस इज 7, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब हम थर्ड नंबर देखते हैं। तो देखिए अब हम थर्ड नंबर देखते हैं 408। 8 भी इसी में आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, 8 से एंड हो रहा है, इसमें आ रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा, रीजन सेम। 441 441 ये हमारा एक स्क्वायर नंबर होगा, एंडिंग विद 1, सो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, 441 हमारा स्क्वायर नंबर है। ठीक है बच्चों, ये 21 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी हमसे ये नहीं पूछा गया है कि ये किसका स्क्वायर है, बस हमें बताना है कि कौन से हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमारा फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला नहीं है, थर्ड वाला नहीं है, फोर्थ वाला है। ठीक है बच्चों।